नर्क क्या है और बाइबल के अकॉर्डिंग नर्क कैसा होगा। क्या आप जानते हैं कि नर्क को हदीस, शियोल या गेहना भी कहा जाता है और नर्क का जिक्र बाइबल में 50 से ज्यादा बार किया गया है। यह बात इंटरेस्टिंग है कि यीशु ने स्वयं नर्क के बारे में स्वर्ग से अधिक बार बात की है और उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, जबकि आजकल ज्यादातर चर्च इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी ईमानदारी से यह बताने वाला हूं कि बाइबल के अनुसार नर्क कैसा होगा। इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट्स में हमने ये जाना था कि शैतान कौन है और शैतान के बारे में 5 फैक्ट्स क्या हैं जो यीशु ने हमें बाइबल में शैतान के बारे में बताया है। अगर आपने वो दोनों वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो आप वो वीडियो जरूर से देख लें ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। और अगर आपने अभी तक भी WTL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से WTL को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। He the truth, the way to life. He the truth, the way to life. Who you thought? Jesus Christ. He the truth, the way to life. यीशु ने नर्क की सच्चाई के बारे में लोगों को चेतावनी दी और हम जानते हैं कि सच्चा मसीह धर्म बाइबल पर आधारित है, बाइबल के बाहर और कुछ नहीं। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि यीशु नर्क के बारे में क्या कहते हैं। मत्ती अध्याय 25 उसके 41 में लिखा है, तब वे बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शरापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। तो वहां एक अनंत आग होगी जो शैतान और उसके स्वर्ग दूतों के लिए तैयार की गई है, गिराए हुए स्वर्ग दूतों और दुष्ट आत्माओं के लिए। तो आप जानते हैं अगर आप नर्क में जाते हैं तो आप अकेले नहीं होंगे बल्कि शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के साथ सदा के लिए रहेंगे। अब चलिए इसके 46 पद पर जाते हैं। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तो नर्क उन लोगों के लिए अनंत दंड का स्थान है जो पाप में जीवन जीना चाहते थे। और यीशु मत्ती अध्याय 13 उसके 49 से 50 में भी कहते हैं, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्ट आत्माओं को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डाल देंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। ओह, रोना और दांत पीसना होगा। क्या आप जानते हैं कि नर्क कितना भयानक होगा अगर लोग सदा के लिए वहां पर ऐसा करेंगे? कैसा? रोना, चिल्लाना और दांत पीसना। नर्क वे स्थान नहीं है जहां आप या मैं जाना चाहेंगे। मरकुस अध्याय 9 उसका 43 से 47 में यीशु हमें चेतावनी देते हैं और कहते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक के बीच में उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि यीशु ने हमें नरक की अटल सच्चाई के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि यदि हम अपने पापों से मुंह नहीं मोड़ते हैं तो हम वहां अनंत काल के लिए जाएंगे और कष्ट सहेंगे। मत्ती अध्याय 25 उसके 30 में यीशु फिर से कहते हैं, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। तो यीशु इसे बाहर का अंधकार क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर नहीं होंगे और परमेश्वर ही प्रकाश हैं। 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 उसके 9 में हम पढ़ते हैं, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। अब आप कल्पना करें कि एक ऐसा स्थान जहां पर परमेश्वर नहीं है, क्योंकि सभी अच्छी वस्तुएं परमेश्वर से आती हैं। तो जरा एक क्षण के लिए आप कल्पना करें कि नर्क कैसा होगा। यह एक ऐसा अंधकारमय स्थान होगा
जो सजा के लिए है, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं की सजा के लिए एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं है, जहां रोना और दांत पीसना होता है हमेशा के लिए। अगर आप वहां गए तो आप सदा के लिए कष्ट झेलेंगे, और यह एक ऐसा स्थान है जहां पर परमेश्वर नहीं है। मत्ती अध्याय 10 उसके 28 में यीशु आगे कहते हैं, जो शरीर को मार सकते हैं पर आत्मा को मार नहीं सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो शरीर और आत्मा ये दोनों नरक में कष्ट उठाएंगे। और अब आप ये जानते हैं कि यीशु नरक के बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए अब कुछ और बाइबल के वचन देखते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसके 8 में लिखा है, परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोहनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो बाइबल ये स्पष्ट करती है कि जो लोग अपने लिए जैसा चुनते हैं वैसा भोगेंगे। यहां पर चुनने पर जोर दिया गया है क्योंकि एक चुनाव है। उनका न्याय परमेश्वर करेंगे और सजा के तौर पर वे उससे अलग रहेंगे और सदा के लिए कष्ट भोगेंगे, और वहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं होगा। अब आपको ये जानना चाहिए कि परमेश्वर प्रेम है और वे आपको अपने पास आने का मौका देते हैं, लेकिन वे न्याय भी हैं। वे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं और वे आपके जीवन के आधार पर आपका न्याय करेंगे। आपके सारे गुप्त के पाप वे जानते हैं, वे आपके दिलों को जानते हैं और वे न्याय करेंगे। आपको याद रखना होगा कि परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर सिद्ध है, और हम सभी ने उनके विरुद्ध, उनकी व्यवस्था के विरुद्ध पाप किया है। अब चाहे हमें पसंद आए या ना आए, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ सच्चाई से। अंत में केवल सत्य ही मायने रखता है। तो परमेश्वर न्यायी है। उन्होंने यहां तक कि अपने स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जब उन्होंने उसके विरुद्ध पाप किया, तो वे हमें उनके धर्मी न्याय से नहीं बचाएंगे। दूसरा पत्रस अध्याय 2 उसका 4 कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, बल्कि उन्हें नरक में डाल दिया और अंधकार की जंजीरों में बांधकर न्याय के लिए रखा। और इस वचन से हम यह भी देखते हैं कि पहले से ही नरक में कुछ दुष्ट आत्माएं हैं, अंधकार की जंजीरों में बंधे हुए। नरक और कैसा होगा? हम जानते हैं कि वहां अलग अलग तरह की सजा होगी। उदाहरण के लिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 उसके 12 से 13 में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उसमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। यीशु ने भी इस बारे में एक दुष्ट सेवक के दृष्टांत में बात की। हम इसे लूका अध्याय 12 उसके 42 से 48 में पढ़ते हैं। परंतु यदि वे दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वे उसकी प्रतीक्षा ना कर रहा हो और ऐसी घड़ी जिसे वे जानता ना हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग विश्वासघाती के साथ ठहराएगा। और वे दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। लेकिन जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया उससे बहुत लिया जाएगा। तो यहां पर यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक दंड दिया जाएगा। और यहां एक चेतावनी है, यदि आप एक मसीह अगुवा या पास्टर हैं तो बहुत बहुत सतर्क रहें, क्योंकि यदि आप परमेश्वर के वचन को ईमानदारी और संतुलित तरीके से नहीं सिखाते हैं,
तो ये कुछ लोगों को भटकाने का कारण बन सकता है। और यदि आप एक झूठा प्रचारक, अगवा सेवक, पास्टर या जो कुछ भी आप खुद को कहते हैं, मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, आपके लिए नरक में सबसे बुरी सजा होगी। मत्ती अध्याय 18 उसके 6 में यीशु कहते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। अब ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। आइए दूसरा पतरस उसके 2 पर जाएं। ये पूरा अध्याय विनाशकारी सिद्धांत और झूठे शिक्षकों के बारे में बात करता है। और इसका पद 17 में हम पढ़ते हैं कि झूठे शिक्षक और भविष्यद्वक्ता ऐसे कुएं हैं जिनमें पानी नहीं है। वे लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। इसका मतलब है कि नरक का सबसे बुरा हिस्सा झूठे शिक्षकों के लिए सुरक्षित है। तो यह स्पष्ट है कि नरक में सजा होगी। यह परमेश्वर का धर्म न्याय होगा। अब हम सभी को यूहन्ना 3 उसका 16 मालूम है ना, क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पर क्या आप जानते हैं कि लोग इसके अगले पद को पढ़ना भूल जाते हैं, जो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार पर दंड की घोषणा करे, बल्कि इसलिए कि संसार उसके द्वारा उद्धार पाए। उद्धार पाए? कई मसीह लोग कहते हैं मैं उद्धार पा चुका हूं। उद्धार लेकिन किससे? आइए थोड़ा और पढ़ें। पद 36 में, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। जब यीशु ने आपके पापों को क्रूस पर लिया तो उन्होंने परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर ले लिया। यही कारण है कि यीशु को रास्ते में और क्रूस पर इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। और इसीलिए यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह पर दंड को नहीं छोड़ा तो वह आपको नरक में भी नहीं छोड़ेगा। हाँ, परमेश्वर प्रेम है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। हाँ, वे प्रेम है, ये सत्य है, लेकिन वे पवित्र भी है, वे न्याय भी है। और इसलिए वे आपको स्वर्ग में नहीं जाने दे सकता यदि आप पाप से भरे हुए हैं। आप कह सकते हैं, पर पंकज मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो क्या आपने कभी जीवन में झूठ बोला है? अगर हां, तो फिर आप एक झूठे हैं। क्या आपने कभी कुछ चुराया है? तो फिर आप एक चोर हैं। यदि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, यदि आपने उसके नियमों में से एक को भी तोड़ा है, तो आपने सभी को तोड़ दिया। याकूब अध्याय 2 उसके 10 के अनुसार, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वे सब बातों में दोषी ठहरा। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी परमेश्वर के लिए पर्याप्त धर्मी नहीं है, क्योंकि हम सभी ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। हमने उसकी पवित्र व्यवस्था को तोड़ा है। जब आपके पास समय हो तो रोमियो का पहला अध्याय से लेकर 8वें अध्याय तक पढ़ना, यह इसे पूरे विस्तार में समझाता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया है, इस सारे दंड से बाहर निकलने का रास्ता, और वो रास्ता है यीशु मसीह, उसका पुत्र। रोमियो अध्याय 3 उसके 23 से 26 कहता है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत मैत धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे
उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। ये कितना अद्भुत है कि यीशु मसीह के लहू ने आपके और मेरे पापों का भुगतान कर दिया, लेकिन केवल तब जब आप इसे स्वीकार करें कि यीशु मसीह ने परमेश्वर से आपके दंड को अपने ऊपर ले लिया और वह मरे और आपके लिए मरे ताकि हम नरक की यातना से बच सकें। यही है जिससे हम बचाए जाएंगे, जिससे हम उद्धार पाएंगे हमेशा के लिए नरक से। यीशु ने लूका 16 में धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी के साथ हमें एक चेतावनी दी। अब मैं इसे जल्दी से आपके लिए पढ़कर सुनाने वाला हूं, क्योंकि यदि आप आजकल के चर्चों में जाएं तो आप में से कुछ ने शायद ये कहानी कभी सुनी नहीं होगी। तो मैं इसे जल्दी से पढ़ता हूं। इसके पद 19 से। एक धनवान मनुष्य था जो बैंगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, वरन कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मर गया और गाड़ा गया। और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। और उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वे अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन काल में अच्छी वस्तुएं पा चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वे यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक बड़ी खाई ठहराई गई है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सके, और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की चेतावनी दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आ जाए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ता की किताबें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं है पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। ये कहानी हमें नरक में कैसा महसूस होता है उसका थोड़ा सा अंदाजा देती है। अधोलोक से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और जब आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो अधोलोक में लोग हैं जो रो रहे हैं और दांत पीस रहे हैं, पूरी तरह से पछतावे से भरे हुए। ये सामान्य लोग हुआ करते थे, डॉक्टर, संगीतकार, अभिनेता, राष्ट्रपति और बहुत से प्रसिद्ध लोग। पर अब यह सब कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन आप अभी भी इस धरती पर हैं और हर एक सेकंड जो आप सांस ले रहे हैं ये वास्तव में केवल परमेश्वर का समय है, जो आपको ये स्वीकार करने का मौका दे रहा है कि वह आपका प्रभु और उद्धार करता है, ताकि आप बच सकें और अनंत जीवन पा सके। और ये आपका चुनाव है, ये चुनाव है आपका। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है कि आप उसे चुने या ना चुने। आप जानते हैं, हम कभी कभी इसे बहुत जटिल बना देते हैं, लेकिन ये बहुत सरल है। नरक या परमेश्वर, सो सिंपल। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपकी परवाह करता हूं और मैं आपसे प्रेम करता हूं। यीशु मसीह को चुने ताकि आप बच सकें। अपने सभी पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। रोमियो अध्याय 10 उसका 9 से 10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए
मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जैसे ही हम ये बात कर रहे हैं, वह आपके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। और प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका 20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। परमेश्वर आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है और दस्तक दे रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अब समय आ गया है कि आप उसके लिए दरवाजा खोलें और उसे अंदर आने दें? यदि हां, तो मेरे साथ प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मुझे तेरी आवश्यकता है। आप मेरे जीवन को बदल दे। मुझे पता है कि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है और इसके लिए दंड नरक है। लेकिन है परमेश्वर, मैं नरक में नहीं जाना चाहता और मुझे पता है कि मैं खुद को नहीं बचा सकता, परंतु केवल तू ही कर सकता है, यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि तूने मेरे लिए क्रूस पर मेरी सजा सह ली। तूने मेरे स्थान पर दुख उठाया, तो मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं कि तू मेरा प्रभु है। मुझे मेरे सभी पापों से क्षमा कर जो मैंने तेरे विरुद्ध किए हैं और मुझे एक नया व्यक्ति बना दे। मैं अपने दिल का दरवाजा खोलता हूं, कृपया भीतर आ और मेरे साथ एक नया रिश्ता शुरू कर। धन्यवाद यीशु, आमीन। अगर आपने अभी मेरे साथ प्रार्थना की है और आपने ये सब कुछ वास्तव में दिल से कहा है, तो अब आप परमेश्वर के बच्चे हैं। लेकिन ये यहीं पर खत्म नहीं होता है। अब आपको आत्मिक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है और परमेश्वर के बारे में और अधिक सीखने की जरूरत है। अपना बाइबल पढ़ें, चर्च जाएं, अच्छे मसीह भाई बहनों के साथ मिलें जो इस पूरी यात्रा में आपकी मदद कर सकें। आप मेरे और भी दूसरे वीडियो यहां पर देख सकते हैं। और याद रखें, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। may God bless you and your family. Stay tuned, stay blessed.